हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो रिसाइकल ज़िंदगी में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आप देख सकते हैं मैं बना रही हूं पास्ता। और छुट्टी है अभी। ये ब्लॉग हमारा होली के बाद का है। तो एग्ज़ाम हो चुके हैं बच्चों के। एग्ज़ाम के बाद जो छुट्टियां पड़ती हैं ना, ये वही टाइम चल रहा है। तो यहाँ पर इन लोगों का बन गया है नाश्ता। और ये हमारे घर में सिर्फ दो ही कैंडिडेट हैं, मतलब दो बच्चे हैं जो जिनके लिए नाश्ता बना है। तो मैं आप लोगों से मैं यही यहाँ पे भी कह रही थी, फिर मैंने इसकी आवाज़ जो है कट कर दी कि ये हमारे यहाँ जो है हल्का फुल्का, जैसे कोई किसी के दो चार लोग आ जाते हैं तब इतना नाश्ता वगैरह जो है बन जाता है। लेकिन हमारे यहाँ दो बच्चों के लिए इतना बनाया जाता है और ये दोनों ही इतना खा जाते हैं। तो मेरा आप लोगों को बताने का यही मकसद है कि जहाँ भी ये जाते हैं, दोनों जाएं, तो अगर आप लोग इनको नाश्ता वगैरह दें तो इसी हिसाब से दें। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये छोटी छोटी सी कटोरी में देंगे तो थोड़ा सा उनको उलझन हो जाती है। तो चलिए, इसके बाद ये आ जाते हैं हम लोग छत पर। और इसको मैंने कहा था एक दिन पहले, इसने क्या था कि फाइनल था इंडिया का और न्यूजीलैंड का। तो इसने क्या किया था, न्यूजीलैंड की टीम को बांध के, मतलब एक गुड़िया को न्यूजीलैंड का टीम बना के इसमें जादू टोना करके मिट्टी के अंदर दबा दिया था, हाथ पैर बांध के। तो ये इसने जादू किया था ताकि ये जीत ना पाए। तो फिर मैंने कहा कि भैया अब वो जीत गई है, उसको बाहर कर दे न्यूजीलैंड को, ताकि वो अपना दोबारा से खेलना चालू कर दे। तो ये इसने निकाल दी है और अब इसको आज़ाद कर देगा। तो ये इसकी अपनी इसने एक वीडियो देखा था तो ये कहने लगा कि मैं भी ऐसा करूँगा ताकि इंडिया जीत जाए, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। हम सब जानते हैं जो मेहनत करेगा वो जीतेगा, और जिसकी मेहनत में थोड़ा बहुत कमी रह जाएगी या फिर थोड़ा सा भाग्य भी कह सकते हैं, वैसे तो जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे आप उतने ही आगे जाएंगे। सीधी सी बात है, थोड़ी सी गलती आपको पीछे ले जा सकती है। बस वही इनके और इंडिया के बीच हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसने एक रील बनाई थी, तो वो रील में इसने वो गाड़ दी थी। तो मैंने उसके कहा कि बाहर फेंक दे, और अब उसको कर दिया था काला। तो मैंने कहा उसको फेंक ही दे, किसी काम की नहीं है, इसीलिए उसने फेंक दिया। और मैं इन सब चीज़ों में, जादू टोनों में मानती नहीं हूँ। रील के लिए इसने किया था। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी किचन में दोबारा से। तो यहाँ पर मुझे लाल मिर्ची का अचार डालना है। और लाल मिर्ची का अचार जो है, अभी मैं थोड़ा सा मतलब इतनी मिर्चियों का वैसे अचार भरवा का बनाऊंगी, और कुछ मैंने ऐसे ही क्रश कर ली हैं ये, और इनको ऐसे ही मसाला मिला के और रख देंगे। तो इसमें एक बहुत अच्छा होता है कि जितना आपको खाना होता है उतनी आप ले सकते हैं। वैसे तो अगर एक मिर्ची पूरी में भर के आप लेते हैं तो या तो पूरी खाएं या फिर उसमें बर्बाद हो जाती है। तो ये इस तरीके से जो मैंने इनको मतलब कूट के, या ऐसे कह सकते हैं कि थोड़ा सा क्रश करके बनाया है। तो इसमें ये होता है कि चटनी जैसी आपको जितना चाहिए हो उतनी ले सकते हैं, इसमें बर्बाद नहीं होती हैं मिर्चियाँ। और इस बार कम ही मिर्ची डालेंगे क्योंकि पिछली साल का अचार भी रखा हुआ है। तो जब नया होता है तभी हमारे यहाँ खाया जाता है, उसके बाद रखा रहता है। नया कोई दूसरा अचार आ गया तो फिर वो चलने लगता है। तो यहाँ पर मैं मसाला भी भून रही हूँ, और यहाँ पर कुछ मसाला मेरा पहले से तैयार था। तो वो वाला मसाला मैं, ये जो मिर्ची मैंने कूटी हुई है, कूटी मिर्ची में डाल दूँगी। और बाकी ये देखिए, ये हमारा पहले से भरा हुआ रखा था, और मैं एक दो डिब्बे इस तरीके से मसाला बना के एक्स्ट्रा में रखती हूँ कि जब कभी अचार डालना हुआ, कोई सीजनल अचार हुआ, तो फिर मसाला भूनने का, पीसने का झंझट नहीं रहता। मसाला बना होता है, कोई भी अचार आया और डाल दिया, तो ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मिर्चियों को कूट लिया था और कुटी हुई मिर्चियों में मैंने डाल दिया है मसाला। और बस ये इसको मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा विनेगर डाल देंगे इसमें, और बस विनेगर डालने के बाद इसको हम ढक के रख देंगे। बस ये तो हमारा तैयार ही है। इसमें ज़्यादा कुछ भरना वगैरह होता नहीं, तो टाइम नहीं लगता है। बच्चों को यही अच्छा लगता है क्योंकि वो थोड़ा सा अपना ले लिया, हो गया उनका। और वो उसमें पूरी भरवा मिर्ची में फिर पूरी मिर्ची उठाओ, फिर वो फिक जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने ये वाला अचार, तो मैं दोनों वाला बनाती हूँ, एक ये कूट कर तो ज़रूर बनाती हूँ, और इसका टेस्ट में बहुत अंतर हो जाता है उस वाली में और इसमें।
यहाँ पर घर में है शादी मायके में, तो यहाँ पे बन रहा था एक शादी में, लड़की की शादी में ये बना के, मतलब लड़की वालों की तरफ से बड़े बड़े जो डलियाँ होती हैं वो बना के इस तरीके से दिए जाते हैं। गुजियाँ होती हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं, लड्डू होते हैं बड़े बड़े, उनके अंदर कुछ गिफ्ट वगैरह जो है रखा जाता है। फिर बहुत कुछ होता है हमारे बुंदेलखंड में, ये रीति रिवाज जो होते हैं। तो यहाँ पे मैं गुजिया ही बना रही हूँ, बड़ी वाली, जिसके अंदर कुछ भरा जाता है। गुजिया के अंदर भी भरा जाता है और इसको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जाता है इसको। और ये जब जाएगा लड़की के ससुराल तो फिर वहाँ पे ये बांटा जाता है, मतलब तो बायना बोलते हैं इसको कि बायना बांट। तो यहाँ से जब जाएगा ये बहुत बड़े बड़े डलियाँ होती हैं, उनमें भर के दिया जाता है लड़की को। तो हमारे यहाँ शादी है और मंडप के 2 दिन पहले इसको बना लिया गया था। तो आप देख सकते हैं मैं गुजिया बना रही हूँ और डेकोरेशन कर रही हूँ। तो इस तरीके से मोहल्ले पड़ोस के और घर पर गांव से चाची लोग आ गई हैं, सब लोग आ जाते हैं अपना। और हमारे गांव में वैसे भी अच्छा बड़ा परिवार है हमारा, तो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और कर लेते हैं। तो बस यही है। अब तो खैर गांव में भी बनाने वाले जो जेंट्स लोग आते हैं बहुत अच्छा बनाते हैं। पहले तो औरतें ही बनाया करती थी, लेकिन हमारे यहाँ अब कुछ जेंट्स भी बनाने लगे हैं। तो यहाँ पे देखिए सेंका जा रहा है इसको, और 2 चूल्हे रखे हुए हैं, एक छत पर रखा हुआ है, एक यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये सिक रहा है और ऊपर शायद जो बड़े होते हैं ना वो बनाए जा रहे हैं। तो शादियों में हमारे यहाँ जैसे मंडप होगा ना, तो यहाँ उस दिन मंडप को कढ़ी चावल, बड़ा दाल, इस तरीके से खाना होता है, मतलब रोटी। तो उसके लिए बड़े बन रहे हैं और यहाँ पर हम लोग नीचे बना रहे हैं ये जो इसको टिपारा कहते हैं हमारे यहाँ। मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, इतने तब से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था क्या बोलते हैं। तो इस तरीके से बनाया जाता है, हमारे यहाँ टिपारा बोलते हैं। और ये अभी ये गुजिया है और ये 7 बनी थी इतनी बड़ी बड़ी, और काफ़ी चीज़ें बनती हैं इससे। गुजिया हो और पर्स बनाया था, पता नहीं क्या क्या बनाया था, मैंने इतना ही शूट कर पाया था क्योंकि मैं लेट पहुंची थी और बाकी की चीज़ें बन चुकी थी। फिर इनको सेकना बहुत मुश्किल काम होता है और इनको बहुत अच्छे से मतलब उसमें रखा जाता है ताकि ये टूटे ना। और पापड़ बनाए जाते हैं मैदा के, तो वो भी एक डलिया भर के तो पापड़ ही बनते हैं, बड़ी डलिया भर के। और एक में ये सब तो 2 या 3 डलियाँ इस तरीके से जाती हैं बांस की, बड़ी बड़ी। तो ये आ गई थी अभी, ये भाभी हैं पड़ोस की, और ये थोड़ा लेट हो गई थी अभी। तो इस तरीके से सब लोग आते हैं बनाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं।